नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव खरे। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में और उसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन होती हैं। इन दवाओं को आप लगातार यूज करते हैं तो आपकी जो बीपी की समस्या है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और आपका जो बीपी अप या डाउन जो भी रहता हो वो भी नॉर्मल हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जिस मेडिसिन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं वह डॉक्टर रेगवेक की R85 ड्रॉप है। यह बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन होती है। आज मैं इसी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में चर्चा करूंगा। R85 यदि किसी व्यक्ति का बीपी हाई होता है, यदि किसी व्यक्ति का बीपी ब्लड प्रेशर 170 या 140 के ऊपर रहता है, 170 रहता है, तो उसे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, जो हमारा नॉर्मल बीपी होता है वो 120/80 होता है। यदि आपका बीपी 130 या 140/90 के ऊपर जाता है या कंटिन्यू ऊपर बना रहता है तो आपको इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। इस कंडीशन में यदि आप R85 ड्रॉप को लेते हैं तो आपको तुरंत आराम मिलता है। आपका जो बीपी बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे तुरंत ही नॉर्मल हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को हाई बीपी की प्रॉब्लम बनी हुई है, लगातार बनी रहती है या अभी अभी स्टार्ट हुई है, तो ऐसे व्यक्ति जिनको अभी अभी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है बीपी की, तो वो एलोपैथी दवा ना यूज करें। वह शुरुआत में ही R85 ड्रॉप का यूज करें और इसको लगातार 3 से 4 महीने यूज करें। उसके बाद इस दवा को बंद कर दें। इस बार यह दवा आपको जिंदगी भर नहीं खानी होती है, लेकिन अधिकतर देखा गया है कि जो अदर डॉक्टर होते हैं, एलोपैथी वाले होते हैं, दूसरे डॉक्टर होते हैं, वह उसमें एलोपैथी मेडिसिन दे देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यदि आप एलोपैथी मेडिसिन यूज करते हैं तो वह मेडिसिन आपको जिंदगी भर चालू रखनी पड़ती है, उसको आप बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन होम्योपैथी में आप यदि स्टार्टिंग में ही होम्योपैथी की मेडिसिन ले लेते हैं बीपी के केस में, तो धीरे धीरे करके आपकी मेडिसिन पूरी तरीके से बंद हो जाती है। और यदि आप लंबे समय से बीपी के पेशेंट हैं या लंबे समय से आपको बीपी की समस्या बनी हुई है और आप बीपी की दवाइयाँ लंबे समय से खा रहे हैं, तब भी आप इस मेडिसिन के अलावा कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन भी होती हैं, जैसे कि रोल्फिया हुआ या पैसिफ्लोरा हुआ, ऐसे कई सारे होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं जो हाई बीपी में बहुत ही अच्छा काम करती हैं। यदि आप किसी अच्छे डॉक्टर से, होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, उनके बताए अनुसार दवाई लेते हैं, तो आपको वो कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन के साथ साथ R85 मेडिसिन भी चलाई जाती है या दी जाती है। यदि कोई डॉक्टर आपको R85 नहीं दे रहा है, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन ही दे रहा है, तो आप अलग से भी R85 मेडिसिन यूज कर सकते हैं। इससे आपको जो बीपी की लंबे समय से समस्या बनी हुई है वो धीरे धीरे कंट्रोल होने लगती है और जो आपकी हाई डोज की मेडिसिन चल रही है वो भी धीरे धीरे करके बंद हो जाती हैं। जैसे आप लंबे हाई पावर की दवाई खा रहे हैं तो एकदम से बंद ना करके उसका डोज धीरे धीरे कम किया जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वो एलोपैथी मेडिसिन पूरी तरीके से बंद कर दी जाती है और कुछ समय के बाद ये होम्योपैथी मेडिसिन भी हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। आपको फिर जिंदगी भर दवाई खाने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए दोस्तों, अब और आगे जानते हैं कि जो R85 मेडिसिन है उसके अंदर कौन कौन सी स्पेसिफिक मेडिसिन मिली हुई है और यह मेडिसिन कैसे आपको आराम देती है। दोस्तों, यह डॉक्टर रेगवेक की मेडिसिन आती है जो कि 20 ml के आसपास रहती है। 20 या 30 ml के आसपास मेडिसिन रहती है इसमें और यह लगभग 300 रुपये के आसपास आती है और एक चीज़ लगभग आप 15 दिन तक आराम से यूज कर सकते हैं। कभी कभी तो 20 दिन भी आपकी ये मेडिसिन यूज हो जाती है, तो एलोपैथी से सस्ता ही पड़ता है। इसको लेने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है। इसको 20 ड्रॉप आपको सादा पानी में मिला करके लेना है। दिन में 4 बार आप यूज करें, नाश्ते के पहले, खाना खाने से पहले, शाम को फिर नाश्ते के पहले और रात में खाना खाने से पहले आपको इस मेडिसिन का यूज करना है। ध्यान रहे कि मेडिसिन और खाने के बीच में, कुछ भी खाने पीने के बीच में कम से कम आधे घंटे का गैप होना चाहिए। यदि आपका अभी अभी बीपी बढ़ा हुआ है तो आप इसको तुरंत 40 से 50 बूंद तुरंत ले लेते हैं तो आपको बीपी तुरंत ही कंट्रोल हो जाता है। यदि आपको स्टार्टिंग है तो 1-1.5 महीने या मैक्सिमम 3 से 4 महीने में आप इस दवा को बंद कर सकते हैं हमेशा के लिए। अब हम इसके कंटेंट के बारे में जानते हैं कि इसके मुख्य कौन से कंटेंट डले हुए हैं।
सबसे पहले इसमें मिली हुई है एलियम सटाइवा मिला हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी यूजफुल मेडिसिन है, हमारे हार्ट पे काम करती है, बीपी को रेगुलेट करती है। इसके अलावा कालीफॉस मेडिसिन मिली हुई है, जो कि हमारे बीपी को रेगुलेट करती है एवं पल्स को भी रेगुलेट करती है। इसके अलावा इसमें रोल्फिया सर्पेंटाइना भी मिला हुआ है, बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए और हमारे हार्ट बीट के लिए बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये आपके आसपास R85 ड्रॉप नहीं मिल रही है, आप नहीं ले पा रहे हैं किसी कारण से, तो उस कंडीशन में आप रोल्फिया सर्पेंटाइना जो मेडिसिन आती है उसका मदर टिंचर आपको यूज करना है। आपको यदि R85 ड्रॉप नहीं मिल रही है आपको आसपास या अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो आप रोल्फिया सर्पेंटाइना क्यू मदर टिंचर फॉर्म में आप ले लें और उसका लगातार यूज करते रहें। इस मेडिसिन को आप लिख लें। यदि आपको R85 नहीं मिलती तो रोल्फिया सर्पेंटाइना आपको आराम से हर डॉक्टर के पास अवेलेबल हो जाती है, हर डॉक्टर के पास और हर होम्योपैथी फार्मेसी में यह आसानी से अवेलेबल हो जाती है। इसको भी सेम उसी तरीके से लेना है जैसे आप R85 को लेते थे, 20 ड्रॉप आधे कप पानी में खाना खाने से आधा घंटा पहले। यदि आप सिर्फ रोल्फिया ही लेते हैं तो भी आपको बीपी कंट्रोल हो जाता है। रोल्फिया सर्पेंटाइना मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है, नॉन एलोपैथिक मेडिसिन है, इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और इसे आप लंबे समय तक की यूज भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बीपी को नॉर्मल कर देता है, रेगुलेट कर देता है और लंबे समय तक इसको खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रोल्फिया सर्पेंटाइना, आप इस मेडिसिन को अच्छे से लिख लीजिए और कोशिश करूंगा कि स्क्रीन पे मैं इसका नाम अच्छे से लिख दूं, तो आप उसको देख करके स्पेलिंग अच्छे से मैच करके नोट कर लें। और यदि आप चाहें कि R85 और रोल्फिया सर्पेंटाइना दोनों ही लेना चाहें तो आप उस कंडीशन में दोनों ही मेडिसिन ले सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसके साथ में आप चाहें तो एक मेडिसिन और ले सकते हैं, क्रिटिकस ऑक्सीडेंटलिस, इसे भी आपको मदर टिंचर फॉर्म में ही लेना है। क्रिटिकस क्यू, इसको भी आपको सेम उसी तरीके से लेना है, 20-20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 से 4 बार खाना खाने से आधा घंटा पहले। जो रोल्फिया मेडिसिन है वो आपकी बीपी को रेगुलेट करती है, जो क्रिटिकस है वो आपके हार्ट के फंक्शन को रेगुलेट करती है, हार्ट के मसल्स को मजबूती देती है, तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, अच्छा रहेगा, तो आपको बीपी भी नॉर्मल और अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए आप चाहें तो दोनों ही मेडिसिन ले, या आप सिर्फ रोल्फिया ही लेना चाहते हैं तो रोल्फिया के लिए ले सकते हैं, ये तीनों लेना चाहते हैं तीनों भी आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की पल्स रेट हाई बनी रहती है, टैकिकार्डिया प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी जो पल्स रेट है वो 100, 110, 120 के आसपास लगातार बनी रहती है, हमेशा दिल आपका बहुत तेजी से धड़कता हो, उस कंडीशन में आप क्रिटिकस मेडिसिन यूज करते हैं तो आपकी पल्स रेगुलेट हो जाती है, पल्स आपकी सही आने लगती है। दोस्तों इस जो R85 मेडिसिन है वो लगभग 300 रुपये के आसपास आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी आपके आसपास की जो होम्योपैथी शॉप है या होम्योपैथी डॉक्टर हैं उनके पास में, और ये लगभग 15 से 20 दिन आराम से यूज हो जाती है। यदि आप नॉर्मली बीपी की दवा लेना चाहते हैं, बीपी आपको मॉडरेट यानी कि थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है, तो आप R85 ड्रॉप से ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में आपको रोल्फिया सर्पेंटाइना मेडिसिन मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। और साथ में यदि आपको हार्ट की भी प्रॉब्लम है और बीपी भी आपका बढ़ा हुआ रहता है तो आपको क्रिटिकस मेडिसिन लेनी है, जो आपको हार्ट को मजबूत करती है, पल्स को रेगुलेट करती है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूं। आपको यदि सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आराम से मिल जाते हैं, तो आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं नोटिफिकेशन से। इसके अलावा दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाए जाते हैं। किसी भी दवा का सेवन करने से पहले आप अपने नज़दीकी होम्योपैथ डॉक्टर से संपर्क करें, उनके बताए अनुसार ही दवा का सेवन करें। अपने मन से या बिना किसी जानकारी के किसी भी दवा का सेवन ना करें। जो होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं वो लक्षणों के आधार पर दी जाती हैं, वो लक्षणों से आधार पर यदि आप मेडिसिन लेते हैं तो आपको फायदा होता है, इसके साइड इफेक्ट नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप बिना किसी जानकारी के या बिना किसी की सलाह के आप मेडिसिन ले लें। दोस्तों मिलते हैं अब किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।